मेरे पास एक केस आया हुआ है, तकरीबन 3 महीने पहले पलटने भी नहीं आता था उनको, कैंसर के पेशेंट, पलटने भी नहीं आता था और उन इतने सारे तकलीफ़ों में थे। उनके बीवी उनकी उतनी खिदमत कर रहे माशाल्लाह, और हॉस्पिटलों में पैसा डाल डाल के, माल बेच के, अनाउंसमेंट करके, इतना सारा करने के बाद भी सेहत नहीं मिली, पलटने नहीं आ रहा था। लेकिन अब खुद उठ के ऐसा चल के आ रहे, बॉडीगार्ड है ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह आके बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 80 से 90% उनको शिफा हो गया माशाल्लाह से। पलटने नहीं आ रहा था, अब दौड़ रहे बोले तो सोचो आप, अल्लाह की आजमाइश अपने बंदे के ऊपर क्यों आती? एक पकड़ हो या आजमाइश हो, जो भी हो अल्लाह ताला की तरफ से है, आपको ही एहसास होना, क्योंकि ये कनेक्शन अल्लाह और बंदे के बीच में रहता। समझ रही हैं आप? इसमें डॉक्टरों का दखल अंदाजी नहीं कर सकते, कितने भी दवाएं खाओ, कुछ भी करो, शिफा नहीं हो रहा। लाखों के पैसे डाल दे के, माल डाल दे के, आप जो है माल बेच के, घर का जमीन जायदाद बेच के पूरा खाली कर लेने के बाद भी डॉक्टर बीमारी पकड़ने में छे, लेकिन आप नुस्खे कर लेते हुए शिफायाब हो जा रही। तो समझो ये शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की है, और जब बंदा बीमार होता तो कनेक्शन अल्लाह और बंदे के बीच में रहता। तो बंदे को जरूरी है कि उन्हें क्या कहाँ पैचअप कर लेना। समझ रही मेरी बात? लेकिन आज मेरे पास मौत कैंसर के पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ रही हैं, मैं एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ, वो घर पे बैठ के कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा लेते आप लोग। आप घर पे बैठ के कर लियो, घर पे बैठ के कर लियो। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग ये जो भी चीज़ें हैं कुदरती, ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, इसमें अल्लाह ताला शिफा रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्तेमाल करने से शिफा होता। समझ रही मेरी बात आप? तो इंशाअल्लाह ये इस्तेमाल करने का तरीक़ा जान लेना, ये हर एक मुसलमान का काम है। समझ रही? जैसा कि ये फ़ैन, अब ये फ़ैन मेरा है, मैं इसे तोड़ ले भी सकता हूँ, फोड़ ले भी सकता हूँ, मैं डाल भी सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ, कोई भी आके कुछ भी नहीं कर सकते। ये चीज़ मेरी है। इसी तरह हम भी चीज़ अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते, अंकी भी फोड़ सकते, पैर भी तोड़ सकते, कैंसर भी दे सकते, किडनी भी फेल कर सकते, लीवर भी फेल कर सकते। कोई सवाल किसी से नहीं कर सकता, डॉक्टरों को जाके सवाल नहीं कर सकते, है नहीं? मेरी किडनी फेल होगी, गई को हुई, है नहीं? तो कोई किसी से सवाल कर नहीं सकता, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह ताला की चीज़ है, अल्लाह ताला कैसा चाहे तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़ैन अच्छा चलते रहा तो क्या करता हूँ मैं? रख लेके रहता हूँ, ख़राब हुआ तो रेडी करता हूँ, रेडी नहीं हुआ तो फेंक डालता हूँ, है नहीं? इसी तरह बंदा अच्छा है तो अल्लाह ताला क्या करते? उसे अच्छी ज़िंदगी नवाजते, अच्छी ज़िंदगी देते, उन्हें तकब्बुर कर रहा नहीं, गुरूर कर रहा नहीं, किसी को जो है गलत नहीं कर रहा, खिदमत कर रहा या कुछ भी कर रहा तो अल्लाह उसकी मदद करते। तकब्बुर कर रहा, मस्तियाँ कर रहा, है नहीं? तो उसे क्या करते? अल्लाह ताला बीमारी देते। सुधर रहा नहीं, क्या करते? जोर का मार के बुला लेते, फिर मैं और ज़्यादा मारा, है नहीं? तो हम चीज़ हैं अल्लाह ताला की, ज़रूरी है कि हम लोग क्या करना? पैचअप कर लेना। हमारे अंदर जो खामियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, जो गंदगी है, वो चीज़ों से हम बच के दूर रहना, पाक रहना, तब जाके इंशाअल्लाह हम अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ सकते इंशाअल्लाह, है नहीं? आइए उनसे बात करेंगे, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपको नुस्खा बताता हूँ, घर पे बैठ के कर लो, इंशाअल्लाह फ़ायदे में आते। बस मैं जो चीज़ हम बोलता हूँ वो चीज़ों के ऊपर अमल करना बेहद ज़रूरी है। अमल करे तो शिफा, दवा खाए तो नवे, दवा खाए तो शिफा नवे। नहीं तो आजकल बहुत सारे, कितने हॉस्पिटल हैं माँ, कितने हॉस्पिटल हैं बोलो, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। एक पेशेंट है मेरे पास 2 दिन पहले, 1,20,00,000 रुपए पूछने करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट करने। और एक मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एडवोकेट आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा विजिट है उनका, उन्होंने चले गए शायद। मैं कंटिन्यूसली आप लोगों की खिदमत में हूँ, सुबह से इससे रिज़ल्ट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों को रिजल्ट्स बार बार करके दिखाने, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग वेट कर रहे हैं, इसीलिए मैं एक लाइव डालेंगे बोल के अभी आया। लिवर फेल्योर लास्ट मंथ आए थे, जिनको 40 लाख पूछे डॉक्टर, यहाँ के हाई कोर्ट के एडवोकेट है आपके हैदराबाद के, और सुप्रीम कोर्ट भी विजिट करते हो। उनके जो फ्रेंड्स और कोलीग्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, उन्होंने भी जो रिकवर हुए हैं, जैसे कि राजू बोल के लास्ट टाइम नोहेरा शेख के पर्सनल एडवोकेट में फेसबुक में डाला था, आप देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4th स्टेज कैंसर था, उनको कंप्लीट क्योर
आपको दूसरा साल आके खैर खैरियत बात करके अच्छे से जाते अल्हम्दुलिल्लाह। नामो निशान नहीं है कैंसर का। आज उनके कोलीग्स पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आते ही ये दूसरा विजिट है, ऑलमोस्ट रिकवर हो गए। 50 लाख पूछे और 50 लाख नहीं, उन्होंने 50 करोड़ भी देने रेडी ही, लेकिन गारंटी यानी तो अल्लाह गारंटी दे रही है चीज़ों में, कुदरती चीज़ों में। अच्छी नीयत से यकीन करते हुए इस्तेमाल करें तो यकीन बेहतरीन इलाज है। और डाउट सबसे बड़ी बीमारी है, उससे बड़ी बीमारी होती नहीं, डाउट की होती बड़ी बीमारी। उसे कितना बोलो उन्हें अंजाम कर लेकिन देखता है नहीं। और समझदार को इशारा काफ़ी, समझ रही? तो यकीन बेहद ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो आए हुए हैं माशाल्लाह से 4th स्टेज, जिनको पलटने भी नहीं आता था, ऐसा चलने को आ रही, मैं कोने की बॉडी गार्ड करो। आइए बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हैं? अस्सलाम वालेकुम। आओ इधर करीब। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे कैंसर था। क्या तकलीफ हो रही थी? इतनी 2 महीने में बेड पे ही था, मुझे हिलने उठने बैठने ऐसा आता नहीं था। अभी मैं अल्लाह के फजल से अपने खुद के पैरों पर आप तक आया हूँ। खुद के पैरों पे चल गुलबर्गा के कैंप में मुझे 2 लोग उठा के लेके आए थे, आपकी उठा के लेकर आए थे 2 लोग आपको मेरे पास। अभी अल्लाह के फजल से मैं अपने पैरों पे खुद आया हूँ। चल के आए आप माशाल्लाह। पलटने भी नहीं आ रहा था क्या? पलटने भी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो कैंसर की जैसी तकलीफ थी आपको? कैंसर की। आप साथ में हैं क्या माँ? क्या तकलीफ हो रही थी माँ इनको? उनको पैरों में ताकत नहीं थी, कमर में ताकत नहीं थी, बैठेगा तो उठने नहीं, उठे तो बैठने नहीं, ऐसा आता था। ऐसा बगल में हाथ भाने का, उठाने का, लेटाने का, एक आंख पर सोए तो दूसरे आंख पर से आता न था उठने, उठा ले को ऐसा लोग सुलाने का, ऐसा आंग ऊपर हाथा जाते न थे, आंग धोने आता न था, क्या नहीं। अब सब अपने आप एकले कर रहे उन्होंने। अब कपड़े पहनने भी आता न था उनको, ऐसा सब अभी खुद का खुद एकले कर रहे हैं। महीना 15 दिन अब सब अपे कर रहे। अच्छा, हाँ, सब उनका इलाज कराने के बाद हाँ इंशाल्लाह तुम्हारे पास ले को दवा हो गए करे सब। कितने महीने इस्तेमाल करे दवा? 3 महीने करे, 4था महीना ये। 4था महीना। कितने दिन में फर्क आया इनको? भाई 1 महीने में घाटी जरा पिघली, फिर जरा दवाई होने में इतना जरा थोड़ा दर्द हो रही है बोल के, फिर तुम्हें कैंप में आए को मिलो बोले, मैं इधर कैंप में आई, अभी दवा लेके जाना बोल के। तो 3 महीने में माशाल्लाह चल रही है, सब फिर अच्छे अल्लाह फजल से सब अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको पलटने भी नहीं आ रहा था, कपड़े सब पहनाना था, खिलाना था, हाथ ऐसा उठाने भी नहीं आ रहा था, अब माशाल्लाह चल लेते हुए आई माशाल्लाह, है नहीं? तो कैंसर हो या कोई भी हो, इंशाल्लाह अल्लाह फूल पत्तों में। आप फर्स्ट टाइम है ना? रुको ज़रा, फर्स्ट टाइम है तो ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है इंशाल्लाह ये जो भी मैं बोलता हूँ नुस्खे, ये बहुत कुदरती चीज़ें हैं माँ, ये घर पे बैठ के आप लोगों करो पहले, इससे ही फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। और जो शिफा के बॉटल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ उसमें बेहद शिफा हो रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज बीमारी पकड़ना बहुत बड़ा काम है, यानी बेस्ट डॉक्टर उन्हें है जो बीमारी को पहचान सके, यानी। और पुलिस क्या करता बोलो? चोर को पकड़ा तो अच्छा पुलिस उन्हें, धोया तो नहीं। धोने वाले कौन भी कैसा भी धोती, लेकिन पहचान को बेस्ट चोर को पकड़ना इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा काम है, यानी। तो इसी तरह डॉक्टर को भी बीमारी पकड़ना बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम है, समझ रही मेरी बात? लेकिन आज क्या हो गया, डॉक्टर पूरे बीमारी पकड़ने में लग गए, लेकिन बीमारी नहीं पकड़े जा रही। लेकिन अल्लाह के रसूल पहले फरमा दिए, क्या बोले? कलौंजी को अपनी आदत बना लो। कलौंजी के काले बीज में सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कलौंजी के साथ 100 फूल पत्ते डाल के मैं शिफा की बोतल बनाता हूँ, जिसमें हर बीमारी के लिए शिफा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वो हैं ये रिजल्ट्स। आप भी खान पान में एक चुटकी कलौंजी इंशाअल्लाह डाल के पका के इस्तेमाल करेंगे, यकीन रखेंगे कि अल्लाह के रसूल बताए सो बात, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, यानी अल्लाह और रसूल के बातों को फॉलो करने वाले गुमराह नहीं होते, है नहीं? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको भी कैंसर है, माउथ कैंसर, मुंह सड़ गया, उन लोग क्या करो, दवा सास में आपको त्रियाख मिलता, त्रियाख आज़म दवा सास में मिलता, वो लेकर आओ।
वो लेकर आके उसमें शहद मिलाओ, शहद में भी शिफा है, ठीक है, क्योंकि शहद, जैतून, अंजीर, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करे, इसलिए जिक्र करे कि इस्तेमाल में लाए तो शिफा, अंजीर खाए तो शिफा, उसे बंद लिए तो नहीं। अंजीर बोल दिए बोल को उसे घंटी डाल के एक रस्सी में डाल के बंद लिए तागे में, अब शिफा नहीं। अंजीर समझदार, अल्लाह समझदारी किसे दिए? इंसानों को दिए, जानवरों को समझदारी दिए क्या? नहीं। बैलां को, कार के सामने बैल आगा तो मारे तक नहीं हटता उन्हें। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? इंसान को समझदारी दे सोचने के लिए, तो अंजीर क्या करना? खाना, खाए तो शिफा। जैतून का तेल लगाए तो भी और खाए तो भी शिफा। तो सोच समझ के इस्तेमाल करना, क्योंकि अल्लाह दो किस्म के दाता दिए इंसान को, यानी गोश्त भी खाने के लिए, तरकारी भी खाने के लिए, फूल पत्ते भी खाने के लिए, हर किस्म की चीज हिसाब से इंसान इस्तेमाल में ला सकता। समझ रही मेरी बात? तो त्रियाख आजम आपको दवासास में मिल जाता, वो लेकर आओ, वो लेकर आके वो जो है आपको सॉलिड आइटम में मिलता। तीन भी मिला लिए तो लिक्विड बन जाता हो, ठीक है। हाँ डाल ले सकते, एक चुटकी डाल लो, मैं क्या भी नहीं होता इंशाल्लाह। एक दो या तीन आप बीज भी डाल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस यकीन आपका अल्लाह की ज़ात पे आना है, क्योंकि इसमें शिफा है। ये पाउडर फॉर्म में मिलता आपको, ये पाउडर फॉर्म में मिलता। सुनो मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट होने दो। ये पाउडर फॉर्म में मिलता, ये तीन भी मिला लिए तो ये लिक्विड बन जाता। वो तीन आइटम देते, त्रियाख बोलो आप जाके, त्रियाख बोले तो ना 3 आइटम दे देते हैं, जो बच्चों को सर्दी, खांसी, बलगम, दम आता, ये चीज़ों को भी काम आता है। 2 या 3 ड्रॉप आप गुनगुने पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के पिलाए तो भी बहुत फायदा होता। क्या बोलो? त्रियाख आजम। और ये हर किस्म के इन्फेक्शन को निकालने में भी काम आता। ये त्रियाख आजम में क्या करो आप लोग, शहद मिला के जहाँ जख्म है ना अंदर, वहाँ अप्लाई करो। जिनका मुंह नहीं खुल रहा उन्होंने क्या करो, एरंडी का तेल में मिला के ऊपरी तरफ लगाओ, या जैतून के तेल में मिला के ऊपरी तरफ मसाज करो। इससे मुंह भी खुल जाता, अंदर जख्मा है तो जख्मा भी मिट जाता इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। समझ रही? ये खुदरतन ये इल्म है, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, नेचुरल चीज़ है इंशाल्लाह। इसमें आप लोगों को बहुत फायदा होता। घर पे बैठ के कर लियो माँ इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ आप क्या करो, शीशम के पत्ते, शीशम के पत्ते 21 शीशम के पत्ते, उसका काढ़ा बनाओ। अच्छा, उसमें थोड़ा कलौंजी डाल लो, थोड़ी मेथी डालो, एक या दो चुटकी कलौंजी मेथी डाल के, शीशम के पत्ते डाल के अच्छा पकाओ। पका के उसे एक जग से आधा जग कर लो, और सुबह से शाम तक थोड़ा थोड़ा पियो। शीशम का काढ़ा, शीशम के पत्ते का काढ़ा, क्योंकि शीशम के पत्ते में अल्लाह बहुत शिफा रखे कैंसर के पेशेंटों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ रही मेरी बात? ये दूसरा। और एक तीसरा अमल बताता हूँ, जैतून का तेल। जैतून का भी अल्लाह जो है कुरान में जिक्र करे। कोई भी चीज़ कुरान में जिक्र हुई है तो वो हजारों साल पुरानी, जो भी पहले इंसिडेंट हो, या साइंटिस्ट भी ताज्जुब है उसमें बातें जो भी अल्लाह ताला जिक्र किए हुए हैं, पहले से तय कर दिए अल्लाह ताला क्या होने वाला है आगे, क़यामत आने की निशानियां भी बता दिए, मरने के बाद क्या होता, ये जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, ऑलमोस्ट सब अल्लाह ताला डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया अपने बंदे को। यानी कुरान में ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो अल्लाह ताला कुरान में जैतून का भी जिक्र करे। तो जैतून ले लो, 1 लीटर जैतून ले लो, उसमें 1 मुट्ठी आप ये डालो, हल्दी डाल के उसे अच्छा पकाना उसको। अच्छा पकाने के बाद देखो पकते वक्त हल्दी पूरा जलना वो अंदर जैतून के तेल में होने के बाद उसे छान लेके वो जैतून का तेल और ये जो काढ़ा बने ना इसमें सुबह दोपहर शाम 10-10 खतरे मिला के अगर आप इंशाअल्लाह पीएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास कोई भी डॉक्टर के पास, कोई हकीम के पास किधर भी जाने की नौबत नहीं भाई। इंशाअल्लाह घर पे बैठ के आप ऐसा शिफायाब होंगे। बस शिर्क से तौबा करो। पहला, तागे तावीज़ा नारल नींबुआ कड़े लाल पीला पानी, 1 मुट्ठी नमक, यानी
दूसरा, नमाज को कायम करो, फ़र्ज़ है नमाज। तीसरा, हलाल रोटी कमाओ, चोरी करना, डाका डालना, हक खा जाना, बड्डी का खाना, झूठ बोल को खाना, किसी के पेट पे लात मार के खाना, यानी इससे भी बीमारी आती। चौथा, दिमाग को ठंडा रखो, रात में सुकून से नींद करो। गुस्सा, टेंशन, हसद, जलन, नफरत, गीबत, तकब्बुर, रात भर मोबाइल पकड़ ले को जागना, बांदरे के हाथ में वो नारियल दे जैसा पूरी रात, यानी तो और बाहर पूरे भटकते रहना। भटकती आत्माओं को कौन है क्या है नहीं मालूम है, नहीं, रात भर जागते रहते, बीमारियां बढ़ जाते। भाई आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते अपनी सेहत बचा लो, क्योंकि ये सेहत बहुत बड़ी दौलत है। खबर को गए तक काम आती हम ना, नहीं तो देखो हर एक को ऐसी बीवी नहीं मिलती, उठाने बिठाने खिलाने छोड़ के भाग जाती, नहीं तो वो पानी में जहर डाल को पिला डालती, नहीं तो कौन भी नहीं देख रहे बोल को गला दबा को मार डालती है, नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नसीब में जो औरत को अल्लाह ताला जो है लिखे हुए हैं, क्योंकि अल्लाह जोड़ियां पूरे अल्लाह ताला बनाते, यानी माशाअल्लाह खिदमत करे, यानी तो उनके दिल में अल्लाह मोहब्बत डाले, यानी तो इस वजह से बता रहा हूँ आप लोगों को, हर एक को नसीब नहीं होता, इसीलिए ये सेहत बचा के रखो। अगर नहीं होता तो खबर को चले जाते, लेकिन उनकी नसीब में थी हयात। समझ रही मेरी बात आप लोगों कॉन्सेप्ट को? हाँ, तो क्या है, जिस्म को गर्म रखो, जरा सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। शुगर कम नहीं हो रही, शुगर कम नहीं हो रही, कई को कम नहीं हो रही बोले क्यों पड़े हुए रहते, हलते नहीं हदरते नहीं, यानी थोड़ा हलो हदरो, इंशाल्लाह जरा वेट लॉस होता, यानी जिस्म गर्म रहता इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा मोटे हैं बोले तो रात में 1-2 चमचे एरंडी का तेल गुनगुने पानी में पी को सो जाओ इंशाल्लाह, इससे आपकी बीमारियां दूर होते हैं इंशाल्लाह। मोशन साफ होता, वेट लॉस होता, चर्बी पिघलती है आपकी। और लास्ट, पेट का ख्याल रखो। अब मैं जो खान पान बताया इसे अपना लो इंशाल्लाह, फायदे में रहते हैं। आपके लिए बोला सो ये वीडियो जरा गौर से सुन लो, गौर से, ठीक है। खाली रेमेडी ले लेंगे, इनके बातों की जरूरत नहीं है करके बोले तो मैं क्या भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह फरमा दिए क्या, सुम्मुम बुकमुम उम्मियुन फहुम ला यरजिऊन। आप कितना भी बोलो, मैं मोहर डाल दिया उनके आंखों में पर्दा डाल दिया, उनके दिल पे मोहर लगा दिया, उनके कानों में पर्दा डाल दिया, उनको सुनने नहीं आता। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो अल्लाह की तरफ लौटने की कोशिश करो। 20 साल का है, इनको साइनस हो गया, ऑपरेशन करा दिया, तो फिर दोबारा फर्स्ट टाइम आए आप? जी हाँ। ठीक है, लो फर्स्ट टाइम रहे तो अब देख तुम 2 मिनट, ठीक है, अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में काटेदान अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड इंशाल्लाह। और जो है 19 और 20 को बेंगलोर में कंबीपुर अंचेपल्लिया फैजू लेआउट इंशाल्लाह। और गुलबर्गा में जो है पानी की टैंकी शोर गुम्बस के पास में इंशाल्लाह मैं यहाँ पे मिलूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9900366495 7795414139 8197041411 इंशाल्लाह। रायचूर, करनूल और संगारेड्डी, निज़ामाबाद में मेरे भाई डॉक्टर अजहर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।